गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय सीरीज। तो आज कौन सा सेशन है? हमारा 5वां सेशन है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। और जहाँ तक कि मैं पेपर्स देख पा रही हूँ, उन पेपर्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं सीरीज में से आ ही जा रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन सीरीज में से अगर किसी ने पेपर देखा होगा तो जितना अभी तक हमने किया है उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए। मैं ये नहीं कहती कि मेरे चैनल से ही देखा है, पर जितने भी लोग करवा रहे हैं आपको, उनमें से कुछ ना कुछ आ ही रहा है। नॉट इवन मी, अगर आप कोई और चैनल देख रहे हो, कोई भी चैनल देख रहे हो, उसमें भी जो लोग करवा रहे हैं उनमें से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो बस आपका मोटिव ये होना चाहिए कि पेपर क्लियर हो, या आपका मोटिव ये होना चाहिए कि पेपर में आ रहा है और आपको आता है। यहाँ पे मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे ऐसा लगा है, क्योंकि मैं अपने बारे में इतना बोलूँगी कि हाँ मैंने पढ़ाया तो ये आया। आपकी मेहनत जो है वो भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि अगर इस पेपर में आया है, यहाँ से भी मैंने देखा है कि अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ तो यहाँ से भी बहुत कुछ पेपर में सिंपल वर्जन्स में आया है, जितना मैंने भी पढ़ाया उसमें से भी आया। तो जहाँ जहाँ से आपने नॉलेज गेन की है, आपको कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हो और आपका पेपर क्लियर हो। बस दैट्स द थिंग, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका पेपर क्लियर होना चाहिए। अगर आपको लगा है कि इस जगह से भी आया और अगर सेशंस आपको फ्रूटफुल लगे तो वो अच्छी बात होनी चाहिए कि आपका जो है पेपर क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन आपका। एग्रीकल्चर वॉज प्रैक्टिस्ड इन, एग्रीकल्चर जो थी वो कब प्रैक्टिस की गई थी, कब एग्रीकल्चर जो था वो शुरू हुआ था? तो एग्रीकल्चर जो शुरू हुआ था ये न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज में शुरू हुआ था। ठीक है, न्यू स्टोन एज, जिसको आप न्यूलिथिक एज बोलते हैं, न्यूलिथिक एज, जो कि कब से शुरू हुई थी? 10,000 BC से, या 9,000 से लेकर 10,000 BC से शुरू हुई थी। तो ये जो है आपकी सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर तब प्रैक्टिस हुई थी। बायोग्राफीज ऑफ जैन तीर्थंकर्स आर फाउंड इन, हाउ मेनी तीर्थंकर्स आर देयर? 24। फर्स्ट इज ऋषभ। 23rd पूछा जा सकता है आपसे, 23rd दैट इज योर व्हाट, दिस इज योर पार्श्वनाथ। ठीक है, और उसके बाद आता है 24th तीर्थंकर है जैन, यानी महावीर जैन। इस सीरीज को देखिए, लास्ट में मैं आपसे कुछ ना कुछ डिस्कस करके ही जाऊंगी या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बता कर जाऊंगी, बीच में भी ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट आपका इसमें जो है, अब ये पूछा गया है कि ये जो तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकर, इनकी बायोग्राफीज किस में लिखी गई है? कल्प सूत्राज में। ठीक है, और ये जो कल्प सूत्राज है ये किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं बद्रा बहू, बद्रा बहू के द्वारा लिखे गए ये टेक्स्ट है। इसमें जो है आपके जितने भी जैन तीर्थंकर है उनके बारे में लिखा गया है। ड्यूरिंग हर्षा टाइम द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज, हर्ष के समय प्रशासन, देखिए हर्ष का रूल क्या था? 606 से 647 तक। ठीक है, इनको हराया किसने था? पुलकेशिन ने। ठीक है, किसने हराया था? पुलकेशिन वन ने, जो कि चालुक्य ऑफ बदामी था। इन्होंने थानेश्वर और कन्नौज पे पार्टिसिपेट, मतलब इनका राज वहां तक था। इन्होंने साका रूलर, गौड़ा रूलर्स को भी हराया। ठीक है, ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? वर्धना डायनेस्टी को, दैट इज द 7th सेंचुरी। पहले कौन थे? फादर कौन थे इनके? प्रभाकर वर्धन, फिर आए राज्यवर्धन, और लास्ट वॉज द हर्षा। इनके टाइम पे ह्युनसांग भी आए थे। ठीक है, जिन्होंने CU की बुक लिखी थी। और अगर इनके बारे में बोलें तो ये कब आए थे? 635 में। अब बात आती है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो फ्यूडल था, मतलब नॉर्मल था, मतलब मिक्स एंड मैच था, फ्यूडल था। और अगर आप इसमें बात करें तो ये फ्यूडल और रिलीजियस था, फ्यूडल और रिलीजियस। तो ये याद रखना कि फ्यूडल भी था और रिलीजियस भी था और डिसेंट्रलाइज्ड भी था, डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज? चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। सेल्यूकस निकेटर, इनके टाइम पे, इनका जो था इनके टाइम पे आया था। मेग्नाथीस उन्होंने भेजा था, जिसने इंडिका लिखी थी। इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, जिसने अर्थशास्त्र लिखी थी, जो किस पे बेस्ड थी? इकोनॉमिक पॉलिसी में बेस्ड थी। तो मौर्य लास्ट में कहाँ पे रहे थे? श्रवण बेगोला में। कहाँ पे रहे थे? श्रवण बेगोला।
जो कि कहाँ पे है, कर्नाटका में है। टू विच डायनेस्टी खरवेला बिलोंग्स, खरवेला जो थे इन्होंने किसके साथ वॉर की थी, कलिंगा के साथ। किसके साथ की थी, कलिंगा के साथ। और ये जो खरवेला थे ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ये आपके करते थे छेड़ी डायनेस्टी। ये कौन सी थी आपकी, छेड़ी डायनेस्टी, छेड़ी डायनेस्टी को। तो खरवेला देखिए अभी क्लर्क में पेपर में आया हुआ है कि खरवेला जो थे वो कौन थे, या कलिंगा वॉर किसके बीच में हुई थी, खरवेलास के बीच में हुई थी। तो ये क्या है आपकी छेड़ी डायनेस्टी। विच दिल्ली सुल्तान रिफ्यूज टू स्पीक टू द कॉमन पीपल, किस ऐसे दिल्ली सुल्तान ने जो था दूसरे मतलब आम लोगों से बात करना बंद कर दी थी, दैट इज बलबन। ठीक है, कल क्वेश्चन आया था बलबन से, नवरोज प्रथा। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, आयरन पॉलिसी लो पॉलिसी जो थी इसने अपनाई थी। दीवाने अर्ज इसने शुरू किया था। चालीसा की प्रथा इसने खत्म की थी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस इससे मिलते हैं। और अभी जो पेपर आया ना कल का पेपर, उस कल के पेपर से मैं ये जरूर बोलूँगी कि आप टफ से टफ तैयार करोगे तो आप इजी से इजी पेपर दे सकते हो। और जिस तरह से वो पेपर आया तो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर इतना सिंपल भी आ सकता है, कल भी मैंने बताया था। और नॉनी यूनिवर्सिटी अगर तैयार कर रही है तो कोई किसी बच्चे के पास कोई भी यूनिवर्सिटी का अगर ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव पेपर है तो डू शेयर विद मी। ठीक है, मलिक काफू वॉज अ ट्रस्टेड जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, जिन्होंने जो है मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम, दाग चेरा की प्रथा, दाग और चेरा, देन इन्होंने मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम चलाए। ठीक है, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस जो इन्होंने किया था, मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम्स, एकता प्रथा को खत्म किया, मंगोल्स को हराकर सीरी कैपिटल बनाई। तो ये सब अलाइड और बुलंद दरवाजा इन्होंने बनाया। आपका विजयनगर एम्पायर एसिमिलेटेड इन स्पोर्ट, मतलब विजयनगर साम्राज्य ने अपनी पूरी तरह से आंशिक रूप से क्षेत्रों में आत्मसात किया था। किसके साथ, दिल्ली सल्तनत के साथ, दिल्ली सल्तनत के साथ, जो कब से कब तक चली, 1206 से लेकर 1526 तक चली। जिसमें कौन सी डायनेस्टी है, स्लेव, तुगलक, खिलजी, तुगलक, सैयद, और कौन सी आई है आपकी, तुगलक, सैयद और आपकी लोधी डायनेस्टी। ठीक है, कबीर एंड रविदास वॉज द डिसिपल्स ऑफ रामानंदा हु बिलीव्स इन निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति जो कि इनके अकॉर्डिंग भगवान की कोई शेप नहीं है, कोई मूर्ति पे ये बिलीव नहीं करते थे। और सगुन जो थे वो बिलीव करते थे आइडल पूजा पे। ठीक है, शाहजी रिसीव पूना एज ए जागीर फ्रॉम, शाहजी ने पूना को जागीर के रूप में प्राप्त किया था। किससे, नाजिम शाह से, नाजिम शाह से। Who was the last मुगल एम्परर टू विजिट कश्मीर, कौन सा था, औरंगजेब। अकबर भी गए थे, फिर उसके बाद औरंगजेब, शाहजहां भी गए हैं तो औरंगजेब भी गए हैं। When was बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में थी, 757, ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल। When was रेलवे लाइन, कब खुली थी, 1853, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई टू ठाणे, किसने बनाई थी, लॉर्ड डलहौजी, जिसने आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी दी थी। Who led the formation of रिफॉर्म ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में सुधार की नींव किसने रखी थी, फादर ऑफ रेनेसेंस। हु इज द फादर ऑफ रेनेसेंस, दैट इज ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे आपके, या आत्मीय सभा के फाउंडर कौन थे, राजा राम मोहन राय। कौन थे आपके, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस थे। 14 क्वेश्चंस में से कितना का फायदा या कितना आपके सही गए, आप लोग बता दिया कीजिए कि कितने सही गए हैं। चूज द करेक्टली, नाउ कम्स द इंग्लिश सेशन। इंग्लिश सेशन में है आपका चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली। तो अफेक्शनेटली के स्पेलिंग क्या है, दिस, बेनिफिटेड, बेनिफिटेड, बेनिफिटेड। तो बेनिफिटेड के स्पेलिंग देख लीजिए, बेनिफिटेड, बेनिफिटेड। ठीक है, कॉमोमरेट,
कॉमेमोरेट क्या होता है? किसी की याद में करना, कॉमेमोरेट, ठीक है। तो ये आएंगे इसके स्पेलिंग। नेक्स्ट आता है एनिमिटी। एनिमिटी के स्पेलिंग होते हैं दिस। तो अब राइट ऑप्शन देखिए क्या है, एनिमिटी। स्प्री, स्प्री के स्पेलिंग होते हैं SPREE। ड्रेंच करना क्या होता है? इसमें आपने मीनिंग बताना, सेम मीनिंग। इसका सेम मीनिंग क्या है? ड्रेंच करना होता है सोक करना। स्पॉन्टस होता है लेविश या लार्ज, लग्जरी, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। इंसोलेंस, इंसोलेंस होता है बदतमीजी, इसको डिसरिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, डिसरिस्पेक्ट। कोलेज, कोलेज जो होता है दैट इज इकट्ठा करना, दैट टू गेट टुगेदर। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व होता है किसी चीज को खत्म करना, एब्सॉल्व होता है किसी चीज को खत्म करना। तो एब्सॉल्व का मतलब होता है टू सॉल्व, टू एंड। एब्सॉल्व होता है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। एब्सॉल्व जो होता है दैट इज आपका क्विट करना या टू सॉल्व करना, ठीक है। एंड टू एंड कर लीजिए या टू सॉल्व कर लीजिए। टू क्विट करना मतलब वहां से जाना, जो चीज सॉल्व ना हो। नाउ नेक्स्ट इज रोटेंडिटी। रोटेंडिटी होता है आपका, जैसे ओबीज पर्सन होते हैं ना, रोटेंडिटी का मतलब होता है ओबीज, मोटापा, स्थूलनेस, मतलब सीधा टेढ़ा मेढ़ा। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्ट्रेट। क्या होगा आपका? स्ट्रेट, सीधा। लक्रेटिव, लक्रेटिव होता है किसी चीज का अच्छा होना, लग्जरी होना। तो इसका क्या होगा आपका? अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, अनटॉलरेटेड। बेनिफैक्टर, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियल। कंसाइज, कंसाइज होता है छोटा, कंसाइज करना मतलब छोटा लिखना। तो इसको कैसे लिखोगे? कंसाइज को आप लिख सकते हो वर्डी, लेंदी भी लिख सकते हो। कंसाइज को हम लेंदी भी लिख सकते हैं। परपेचुअल, परपेचुअल होता है आपका रेगुलर, तो इसको हम बोल सकते हैं इरेगुलर। डिसऑर्डर, कुछ भी आप बोल सकते हो। डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शंस, वहां पे ऑप्शंस क्या दिए हैं? डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शंस, ठीक है। बियॉन्ड्स वन कैन, बियॉन्ड्स वन कैन का मतलब होता है आउट ऑफ वन साइड, किसी की आंखों से दूर चले जाओ। अगर आपको कोई भी गुस्सा आ रहा होता ना, तो थोड़ी देर के लिए किसी से दूर चले जाओ, अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कि उससे उलझना हो। एट अ लूज एंड, एट द लूज एंड मतलब एट द एंड, एट द एंड नो एम्प्लॉयमेंट ना, यहाँ पे एट द एंड भी हो सकता है। नो मीनिंगलेस, मीनिंगलेस भी हो सकता है, या फिर इसको नो एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। मतलब जब मीनिंगलेस लाइफ होगी, जब आप एम्प्लॉयड नहीं होंगे। टू ईट्स वन सॉल्ट, टू ईट्स वन सॉल्ट का मतलब होता है किसी के घर पे टू बी अ गेस्ट, गेस्ट की तरह रहना। टू वेदर अ स्टॉर्म, टू सर्व इन डिफिकल्टी, टू हैंडल, सर्व, मैनेज डिफिकल्टी। टू हैव अ dig at, टू हैव अ dig at का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। अब आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। कन्वर्जेंस डैश ऑल द रूट्स अकर डैश पॉइंट्स, द कन्वर्जेंस ऑफ all the roots occur at this point. The recent earthquake is dash to the one we had. Recent earthquake जो अब आया उसका पिछले साल से क्या कर रहे हैं हम? कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें आएगा appropriate word होना चाहिए comparable. He dash at a ripe old, तो that is died, मर चुका है। Divide this sum among all friends. Let us picnic that फील्ड ओवर देयर, इन दैट फील्ड, उस फील्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आपका, सॉरी, अब आता है आपका हिंदी सेशन। तो फटाफट इसको कवर करें। हिंदी सेशन को है प्रसाद, पूर्ण, पूर्ण कैसे लिखते हैं? इस तरह से, दैनिक, अनुग्रहित, अनुग्रहित, ग्रहित है,
तो ये पुण्य, पुण्य ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा पुण्य, पुण्य। ठीक है, नेक्स्ट आता है आजीवन में समास क्या है, अव्ययी भाव। गोपाल में क्या है, तत्पुरुष। चतुष्प यानी 4, तो यहाँ पे जब नंबर्स आते हैं तो यूज होता है द्विगु समास। देवासुर, देवासुर देव और असुर है, देव भी है और इसमें मिक्स्ड है आपका असुर, तो ये 2 चीजों से बना है, देन इट इज कॉल्ड द्वंद्व। निडर, निडर है आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब आते हैं आपको इसका मतलब बताना है। ऑफिशियल क्या होता है, ऑफिशियल होता है एक तरह से निर्धारित करना, या आप इसको बोल सकते हो कार्यकारी, कार्यरत, कार्यकारी बोल सकते हो, इसको आप अधिकृत बोल सकते हैं, कार्यकारी बोल सकते हैं। ऑफिशियल मतलब कार्यपद होना किसी तरह से, ठीक है। सक्सेशन, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना भी कर सकते हो, और अगर वहाँ पे ऑप्शन के बेसिस पे देखना है आपको क्या है, पर सक्सेशन आगे बढ़ना भी होता है और अनुक्रम की भी होता है। मैं इसकी हिंदी बता देती हूँ, अनुक्रम। एक्सप्रेस लेटर, एक्सप्रेस लेटर होता है आशु पत्र, क्या होता है इसकी हिंदी में आपको बता देती हूँ, आशु पत्र। वाइड, वाइड होता है ओपन, तो वाइड ओपन मतलब देखना, देखिए। रिव्यू करना मतलब फीडबैक देना, फीडबैक मतलब आपका क्या आएगा, पुनर्वलोकन, पुनर्वलोकन। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट होता है किसी चीज को लेना, तो एंडोर्समेंट का मतलब होता है पृष्ठलेख, पृष्ठलेख। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट होता है स्थगन, किसी चीज को रोक दिया। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। जो होता है दैट इज सर्ववर्षन, सर्व, स्वदेश, स्वदेश वार्पण। ठीक है, और अगर देखा जाए आपका एडजर्नमेंट मेमोरेंडम होता है स्मृति पत्र, स्मृति पत्र। हिंदी के मीनिंग्स बता देती हूँ। एडजर्नमेंट देखिए, रिव्यू होता है पुनर्विलोकन, एंडोर्समेंट होता है पृष्ठलेख, पृष्ठलेख। एडजर्नमेंट होता है संगठन, संगठन करना, या फिर आपका जिसको बोलते हैं स्थगन करना, स्थगन जिसको बोलते हैं। मेमोरेंडम स्मृति पत्र, ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन होती है, और रिप्रेजेंटेशन होता है स्वदेश अर्पण। पेट्रियाटिज्म होता है देशभक्ति, तो देशभक्ति को अर्पण करना है रिप्रेजेंटेशन। नाउ कम्स द रीजनिंग सेशन, तो चलिए इसको करते हैं। द सम ऑफ 5 नंबर्स इज, सम ऑफ 5 नंबर्स क्या हो सकता है, देखिए सम ऑफ 5 प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स क्या हैं आपके, आई ट्राई। तो सम ऑफ 5 नंबर्स में आपको 1 सेकेंड रुकिए, सम ऑफ 5 नंबर्स क्या है, देखिए सम ऑफ 5 नंबर्स इज कौन से हैं, 2, 3, 5 और 11, इन सब का प्लस कीजिए। 2, 3, 5 सम पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हम इन चारों नंबर्स को ऐड करते हैं, 3, 5, 10, 10 के बाद आपका क्या आएगा, 3, 5, 7, 11। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 11, 7, 18, 18 और 5, यहाँ से देखिए 2 और 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17 और 17, और ये हो गया आपका 28। ठीक है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 561 इज, 561 का और 748 का फैक्टराइजेशन करो तो ये बनता है 3 इंटू 11 इंटू 17, इसका करो 22 इंटू 11 इंटू 17। ठीक है, तो जब हम 11 इंटू 17 करते हैं तो हमारा जो GCD ग्रेटर कॉमन फैक्टर क्या आएगा आपका, इन सब का, इनका कॉमन फैक्टर आएगा आपका 187, 11.117 का। ठीक है,
अब इसमें बोला गया है कि आपने सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ये तो ग्रेटर ये नहीं पूछा, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है आपका सबसे बड़ा नंबर जो फैक्टराइजेशन में आ रहा है, जैसे आपका 3 इंटू 11 इंटू 17 है, ठीक है, बाय 22, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने 3, 11, 17 और प्लस आपका 22, 11 और 17, ये आया, ठीक है। इस सम को देख लेते हैं क्या है, ये आपका आ गया। तो आपने क्या किया, 3 इसको कॉमन कीजिए, 3/22 इंटू 11 इंटू 17, ठीक है। अब जो है इधर क्या आएगा आपका 3, 11, 17 और इसको भी आपने मल्टीप्लाई किया 11 इंटू 17, क्योंकि 22 ये इन सब में हमने कॉमन कर दिया, तो यहाँ से ये दो तो कट जाएंगे। आपके पास क्या आया 3/22, क्योंकि हमने इन सबको कॉमनली मल्टीप्लाई कर लिया, जो कॉमन चीज़ें हैं उनको इनसे मल्टीप्लाई कर लिया। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, इन दोनों को काट दो तो ये बनता है 3/22, 22 को ऐड कर लो तो 3/4, ये क्या बना आपका 3/4। तो जो रेशो आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए 3/4, और अगर आप इन दोनों को डिवाइड करो दैट इज 0.75। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ दिस इज 1. इन सबको ऐड करो तो आपका क्या बनेगा 1.1, यहाँ से ऐड कर लो 1, 1, 1, तो ये आ गया आपका 1, 1, 1। उसके बाद आप इसको ऐड करो तो आपके पास ये ऑप्शन बनेगी 3:48। अगर आपका 3:48 है तो कितना मल्टीप्लाई करो कि आपका 1/12 वो का क्या हिस्सा है, तो 3/48, ठीक है। 3/48, एक सेकेंड, 3/48 हमने किया और उसके बाद हमने क्या किया, इसको 3/48 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/12 और x कर लीजिए, तो 3 इंटू 12/48, क्योंकि ये ऊपर चला गया 48, 12 इंटू 1 3/4, तो आंसर क्या आया आपका 3/4, कि व्हाट पार्ट जो आएगा वो आएगा 3/4, ठीक है। A number is as much greater than as is less than 35. So let's suppose the number x. So 31 minus x is equal to 55 minus x. ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आया 30x माइनस 31 और 55 माइनस एक्स, तो यहाँ से आप x माइनस 31 कर लीजिए 55, तो यहाँ पे x और ये आपका क्या हो गया x प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या है 55 प्लस 31, ठीक है, तो 2x और 6 86, x इज इक्वल टू यही आया आपका 86, x को करो 2 तो 4 और 3 नंबर आना चाहिए 43, क्या आना चाहिए, कितने नंबर मिस करें 43, 50, अब इसको करें 150/100 इंटू 15 प्लस 75/100 इंटू 75, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 25 3 ज़ा 75, 24 4 ज़ा 75, तो अगर इन सब को हम कर ले, अगर आपका 155, तो यहाँ पे आपका क्या है 3/4, 3/2 इंटू 15, ये क्या आया, इसको मैं यहाँ पे एक मिनट रुकिए गाइज, खिचड़ी जो बन रही है इसको यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए आपके पास क्या था 3 क्या आया आपका, एक सेकेंड, थ्री बाय चलो यहीं पे करने की कोशिश करते हैं, एक सेकेंड रुकिए, यहीं पे कर देते हैं। तब तक आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आंसर आता है आप देख लीजिए, जिनके आंसर्स निकल गए हैं। तो ये आया 3/2 इंटू 15, ठीक है, प्लस
75 का क्या है 3/4 इंटू 15, ठीक है। अगर हम इसको इसका वो निकालें तो क्या आना चाहिए आपका, जो इसका सम निकालेंगे तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 15 3 ज़ा 45, 15 3 ज़ा 45, ठीक है। ये क्या आया आपका 15 3 ज़ा 45, कुछ भी कर लीजिए तो आपका क्या बनता है 0/2 प्लस यहाँ पे क्या बना 15, ये क्या है आपका 15 3, तो ये आया आपका 3/4, 4 अगर 3/15 3 ज़ा 75, 75, ठीक है। क्या आया आपका 75, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 75 है गाइस, 75, तो 75 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो आपका क्या आता है 4, तो 450 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 4 प्लस आपका क्या आ रहा है यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 450 प्लस 25 225 डिवाइडेड बाय 4 यही आया। तो अगर हम इसका कॉमन निकालें एलसीएम 450 प्लस 225, तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो 675 डिवाइडेड बाय 4, तो जब आप इसको 675 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए 4 1 ज़ा 4, 27, 4 6 ज़ा 24, ठीक है, 4 6 ज़ा 24, तो 3 3 5 जो है आपका क्या आ गया 4 से 8 ज़ा 32, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, इसको फिर से एक बार करके देखें तो इसका आंसर जो है अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए आपका 785। एक सेकेंड इसको दोबारा कर ही लेते हैं, कोई मुझे डाउट लग रहा है इसमें, ठीक है। इसको एक बार कर लेते हैं, देखिए इसको साफ उस पर करते हैं, बाकी आंसर्स आपको पता चल गए हैं, पर जिसका इसका आंसर आना चाहिए 78.75, ठीक है। तो फिर से कर लेते हैं 150/100 इंटू 15 प्लस 75/100 इंटू 75, ये आ रहा है। तो पहली चीज़ यहाँ से कीजिए 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 20, राइट। यहाँ पे ये आ गया आपका 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 5 3 ज़ा 15 20, यहाँ से ये कट गया आपका तो ये बन गया 1575 डिवाइडेड बाय 2, राइट। यहाँ पे क्या बना आपका 2, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आया, तो उसके बाद आपका प्लस, एक मिनट सम में कहीं मिस प्रिंटिंग लग रही है मुझे, सम में मिस प्रिंटिंग लग रही है, एक सेकेंड, ठीक है। ये तो आपका क्या है 75, 15 3 ज़ा 75 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 75, ठीक है। यहाँ पे 23 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा आपका क्या आया 100, तो आपका 75 इंटू 15 3 ज़ा कितने होते हैं 3 5 ज़ा 15, ये आएगा 45, ये क्या आएगा आपका 45 एंड डिवाइडेड बाय 2, 75 इंटू 3/4, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 45/2, तो ये कितना आया आपका 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4.5, ठीक है, प्लस ये क्या आया 3 5 ज़ा 15, 22/4, तो 4 अगर हम यहाँ पे करें तो ये कितना आता है आपका 4 5 ज़ा 20, ठीक है, 2 बचा, 4 6 ज़ा 24, 1 2.5, तो आपके पास क्या आया 22.5 प्लस 56.25, ये क्या बना आपका 5 to 7, ये तो छोड़ दीजिए, 6 to 8 और 78.75, तो आंसर इज 78.75। अब आता है 23:13, 54:, अब देखिए 23 जो है वो 13 है, ये सीरीज है, तो 2 का स्क्वायर कीजिए प्लस 3 का स्क्वायर कीजिए तो क्या आता है आपका 13, क्या आएगा आपका 13, देखिए 2 2 ज़ा 4, कितना आया 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 54 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर 25 प्लस 16, तो ये क्या बन गया आपका 41। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 41, क्या आएगा आपका 41, 6 5 11, और ये आना चाहिए आपका 41। बोट इज टू ओर, बोट ओर से चलती है, तो बाइसिकल किससे चलती है, पेडल से। तो इन सम्स को आप देख लीजिए, इसका आंसर है 3/4, इसका है 28, इसका था 1.11 और इसका 3/48 का है आपका 3/4। ठीक है, इसका आंसर ये था आपका 3/4। नेक्स्ट आता है आपका, तो यहाँ पे, और जो आपका ये है ग्रेटर एंड स्मॉलर लेसर देन, so this is called as the x of 43। ठीक है, ये क्या आया आपका 43। ट्राई किए हैं सम सॉल्व करने के लिए, अगर किसी को डाउट लगता है तो पूछ लेना। कोशिश पूरी की है मैथ्स को सॉल्व करने के, थोड़ा टाइम मुझे भी लगेगा मैथ्स सॉल्व करने के लिए। नाउ कम्स द ज्योग्राफी सेशंस। चलिए अब करते हैं हम ज्योग्राफी सेशंस। द रेड फोर्ट ऑफ आगरा एंड दिल्ली आर मेड बाय ऑफ रेड वेराइटी। देखिए रेड फोर्ट जो है दिल्ली का, वो किसने बनाया था, शाहजहां। आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनाया। तो रेड फोर्ट्स जो हैं आगरा और दिल्ली के, वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, रेड सैंडस्टोन। ये कब, जो रेड फोर्ट्स ऑफ आगरा है, देखिए रेड फोर्ट के अंदर एक मोती मस्जिद है, इस मोती मस्जिद के अंदर जो है क्या बनाया है, ये बनाई है औरंगजेब ने। ठीक है, जो आगरा के अंदर मोती महल है उसको बनाया है शाहजहां ने। द लार्ज फॉर्म ऑफ वोल्केनिक क्रेटर इज कॉल्ड एज कैलेड्रा। क्या आता है, कैलेड्रा। द हॉरिजॉन्टल, जो आपकी हवा क्षैतिज गति को कहा जाता है विंड। ठीक है, हाई टाइड्स आर कॉज्ड एट द टाइम व्हेन सन अर्थ मून इन सेम लाइन। जब सन अर्थ मून एक ही लाइन में होते हैं तब, और कब होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यू मून और फुल मून के बीच में। ठीक है, अमंग स्वानास, पम्पास, पेरीज, टेगा, विच वन इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सबसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सी है, सावनास। क्या है आपकी, सावनास। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड एट नेपाल, और इसकी हाइट अब बढ़ चुकी है 8848.46, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ एशिया एज वेल एज एशिया। तो हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, और इंडिया की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द ग्रेटर हिमालयस आर नोन एज, ग्रेटर हिमालयस को क्या कहा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये है हिमाद्री। ये क्या है आपकी, हिमाद्री। ये क्या है आपकी, हिमाद्री। कितने से कितने तक, 4500 से लेकर 7500 अप्रॉक्सीमेटली, उससे भी बढ़ सकता है। तो ग्रेटर हिमालयस की पीक है माउंट एवरेस्ट, और हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया। द क्वीन ऑफ हिमालयस इज कंचनजंगा। इंडिया की हाईएस्ट पीक इज कंचनजंगा, और ये जो कंचनजंगा है ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। कल कुछ और पूछा था, आज कुछ और। अमंग नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, विच रिवर एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू द अरेबियन सी। तो नर्मदा, जो कि कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट, जो पश्चिमी विभोग आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो मेडिटेरियन, भूमध्य सागर के बेसिस पे ओरिजिनेट होते हैं, मेडिटेरियन सी। और आपको पता है नील नदी जो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, वो कहाँ पे गिरती है, मेडिटेरियन सी में। विच सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल, लॉमी सॉइल, क्योंकि इसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले दोनों होता है। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज एट मुंबई। कौन सा है, पुराना तारापुर। कब बना था, 1969 में। फिर रावत भाटा, नरोरा, कुंडकुलम, केगा, ये आए हैं। डैश इज कॉल्ड एज द व्हाइट कोल। व्हाइट कोल कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, विच लेक इज इंडियन प्रॉन जो प्रोडक्शन है वो उसका सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, चिल्का लेक, दैट इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक।
ब्रैकिश वाटर लेक। यहाँ तक कर लिया। अब करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कम्स दिस आपका इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका? साइंस सेशन है कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी इसको साउंड को चेक करता है। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आपका? नेक्स्ट यहाँ पे नहीं है, एक सेकेंड। इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी, दैट इज सोनोग्राफ। ठीक है। अ कनकेव लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। द सोर्स ऑफ सन इज सन। Among paper, glass, rubber, steel, which one is elastic? तो rubber. Sun heats earth. सूर्य की गर्मी किसकी वजह से गर्म होता है? तो वो होती है उसकी रेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशंस। क्या बोलते हैं? रेडिएशंस। Among nylon, glycogen, starch, cotton, which one is synthetic? Synthetic fibers क्या होते हैं? जिनको हम बनाते हैं। तो इसमें से सिंथेटिक कौन है? ग्लाइकोजन, स्टार्च, कॉटन या नायलन? तो ये है आपका नायलन, जो किससे बनता है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। तो ये जो नायलन है दैट इज कॉल्ड, और वैसे जनरली ये कोल से बनता है। तो नायलन जो है ये है आपका सिंथेटिक पॉलीमर। ये जो है ये नेचुरल वो है पॉलीमर्स। द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो किसके द्वारा पाई गई है? तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? दैट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 किलो जूल्स। तो ये जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस की होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? नेचुरल गैस की, वुड की नहीं होती है। नेक्स्ट, केरोसिन कॉल नेचुरल गैस क्या है? केरोसिन नेचुरल गैस क्या है? ये आपके क्या कहा जाता है? इनको फॉसिल्स कहा जा सकता है, फॉसिल फ्यूल्स। इनकी स्टडी को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। ये भी क्वेश्चन आया था। एपीकल्चर इज रिलेटेड टू बीज। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय सीसी फ्लाई। विच इज फ्लाइटलेस बर्ड कॉल्ड कीवी। कीवी भी है, छोटा कीवी है, और बड़ा जो है वो ऑस्ट्रिच है। फैट्स इन द ह्यूमन बॉडी स्टोर्ड एट। फैट्स कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं? एडिपोज टिश्यू। जो आपका एडिपोज टिश्यू होता है बॉडी के अंदर, टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो फैट स्टोर करते हैं दैट इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू। ग्लूकोज जो है ये किससे कवर्ड होता है? इंसुलिन से। ये किससे होता है? इंसुलिन। इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियाज। ठीक है। इंसुलिन अगर कम हो तो डायबिटिक, इंसुलिन का ज़्यादा होना या कम होना वो क्या लेड करती है? अगर ज़्यादा हो जाए तो देन इट लेड्स टू शुगर। एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी इज रिलेट्स टू एडिमा। क्या है आपका? एडिमा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब आता है आपका पॉलिटी सेशन। पॉलिटी सेशन में हम देखते हैं हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949। जब 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान, देखिए भारत का संविधान जो है उसको 2 साल 18 दिन महीने 11 दिन लगे थे। ठीक है। अब ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर को जब अडॉप्ट किया गया था, तो क्यों किया गया था? पीपल के द्वारा। ठीक है, लोगों के द्वारा। ठीक है। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है यानी आपका संविधान, वो क्या रिकॉग्नाइज करता है? तो जो आपका संविधान है वो उसके अंदर क्या है? वो किस बेसिस पे? लिंग्विस्टिक, बोली और उसके रिलीजन्स। फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय एनी लीगल सेक्शन। ये लीगल नहीं होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11। ठीक है। क्या है? 11। कहाँ से आई है? स्वर्ण सिंह कमेटी। और पार्ट 4
ए, ठीक है, ये है आपका पार्ट 4 ए, ठीक है। उसके बाद 11वीं 10 थी पहले 1976 में, और अब कितनी हो गई है 11, क्योंकि 86वां अमेंडमेंट जब आया था उसमें 6 to 14 ईयर्स के लिए फ्री एजुकेशन थी। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब अनाउंस हुआ था? ये हुआ था 14 अगस्त को अनाउंस हुआ था, लेकिन जो है उसके बाद 2015 में जो है नीति आयोग बन गया, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी लीडर कौन है? आपके मिस्टर पीएम। 5 इयर्स ऑफ, ठीक है, मतलब आपके पीएम। और जो ये नीति आयोग है इसके बारे में कि नीति आयोग के जो वो हैं आपके आकाश, और नीति आयोग के सॉरी अमिताभ, आकाश नहीं अमिताभ, और दूसरा है राजीव कुमार। तो इसके कौन है आपके एक्स ऑफिशियल? दैट इज पीएम। हु एडमिनिस्टर्स द ऑथ ऑफ 60 आर्टिकल? कौन देता है ऑथ? चीफ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द टर्म ऑफ राज्यसभा वॉज फिक्स्ड बाय 6 ईयर्स। किसने फिक्स की? आर्टिकल 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखिए जुडिशियल रिव्यू जो होते हैं ये क्या है? ये आर्टिकल आपका कौन सा है? देखिए जुडिशियल रिव्यू के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जुडिशियल रिव्यू जो है इसके बारे में 226 और 227 आर्टिकल्स में बताया है। दैट इज लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ द पीपल, मतलब इसमें क्या है? लोगों को फ्रीडम है कि वो कोई भी जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकता है। और आर्टिकल 13 जो है दैट इज वो बताता है कंपल्शन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कंपल्शन क्या है जुडिशियल रिव्यू की? वो बताता है आर्टिकल 13, ठीक है, आर्टिकल 13। और जुडिशियल रिव्यू जो होता है इन इंडिया में पावर किसको दिखाई जाती है? इम्प्लिसिट। ये क्या होता है? इम्प्लिसिट। बाय व्हाट टाइम कैन द ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट? कितने टाइम तक, जब इमरजेंसी लगती है तो कितने टाइम तक एक्सटेंड कर दी जाती है? 1 ईयर। द एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटिंग टू द कंकरेंट लिस्ट, कितने 7 शेड्यूल में आती है कंकरेंट लिस्ट, और 52 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द 7 शेड्यूल ऑफ रिमेन विद द, ये किसके साथ रहेगा? आपका भारतीय संविधान की जो सूची है आपका, ये एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटिंग टू कंकरेंट सब्जेक्ट्स, ये किसके अंडर? मेंशन्ड इन द रिमेन विद आपके किसके साथ? सेंटर के साथ। किसके साथ है ये? सेंटर के साथ, यानी यूनियन के साथ। द इलेक्शंस ऑफ पंचायत आर टू बी हेल्ड एट एवरी 5 ईयर्स। एवरी 5 ईयर्स। और जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं वो कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट। तो ये क्या आ गया आपका? और पहला 11 शेड्यूल 1992, ठीक है, जिसमें आपके पंचायत को लिया गया है। वैसे ये डीपीएसपी पे लिया गया था, आर्टिकल 14। तो आपको ये बताना है कि जो आपका ये है 11 शेड्यूल, ये पहली बार कब आया था? 1959 में राजनगर, आपका कौन सा है? राजस्थान और नागौर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के नहीं, हिमाचल सेशन तो रह गया। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा खत्म हो गए। चलिए, HRTC कम्स इनटू HRTC कब आया था? 1974। इसी में हिप्पा भी आया था, फॉरेस्ट एकेडमी भी आई थी, ठीक है। विच हैज लीस्ट रोड, हाइएस्ट किसकी है? कांगड़ा की। लीस्ट किसकी है? आपकी लाहौल स्पीति की। ट्यून धार कहाँ पे है? ये है आपकी बिलासपुर में। बिजली महादेव जहाँ पे साल में एक बार बिजली गिरती है, वो कहाँ पे है? कुल्लू में। यहाँ पे जो है शिवलिंग पे जब बिजली गिरती है तो बोलते हैं शिव जी के विखंडन हो जाते हैं, और फिर घी से जो है पंडित इसकी पूजा करता है, घी और दही से। अभी पीछे गिरी थी इस पे लाइट, ठीक है। रुमाल एम्ब्रॉयडरी, देखिए रुमाल जो है ये कहाँ का फेमस है? चंबा रुमाल बोलते हैं। और चंबा रुमाल के कहाँ पे है? चंबा में। ये जो फेमस है ये चंबा के लिए है।
और इस रुमाल की खास बात क्या है कि ये जो रुमाल है इसमें इसको बोलते हैं, जो जब ये धागा करते हैं तो दोनों साइड उल्टा एंड सीधा बराबर दिखता है। इसमें मिसेस ललिता वकील को जो है राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, ललिता वकील, ठीक है। कमला चट्टोपाध्याय का नाम भी जो है इसमें मेंशन किया गया है। गोची फेस्टिवल ये कहाँ का है, लाहौल स्पीति का है। कब मनाया जाता है, ज़्यादातर फरवरी, और खास कर किसके बेसिस पे, सन के बेसिस में, मतलब जिस घर में कोई बेटा होता है वहाँ पे ये गोची फेस्टिवल मनाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आता है, सेक्स रेशो, जब तक अभी हम सीरीज कर रहे हैं सेक्स रेशो पूछी जा रही है 972 और पॉपुलेशन डेंसिटी है 123। तो ये था मेरा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया। अब कैंडिडेट्स मेरे पास 5 सीरीज़ हो चुके हैं, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इन 5 सीरीज़ को फिर से देखिए। फिर हम मंडे से आपकी सीरीज़ को मैं थोड़ा सा इन्हांस कर दूंगी, क्योंकि इसमें मैं फॉरेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस लाऊंगी, ताकि आपका जो नॉनी यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट के हिसाब से ही लाऊंगी कि क्या है, किस तरह का पेपर वो डालते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी, और टेलीग्राम पे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन्स इन इंस्टा, टेलीग्राम एंड फेसबुक। और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करना और उसको शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे। देखिए आज की जो क्लास है, आज आपका ये सेशन है और फिर 8 बजे की क्लास है जिसमें हम ऊना की हिस्ट्री ख़त्म करेंगे और मंडे को उसके 1 लाइनर्स हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगी है तो सीरीज़ के साथ जुड़िए, ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तब भी जुड़िए, और अगर कोई और सीरीज़ पे रिकमेंड करना चाहता है तो ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं कुछ नया शुरू करूँ। तो मंडे से फिर हम आपकी क्लासेस को रिज्यूम करेंगे, सेम थिंग। और अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट एंड विश यू अ वेरी हैप्पी करवा चौथ। वैसे भी संडे को करवा चौथ है। पहली चीज़, सेशन ख़त्म करने से पहले आपको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और मैं करवा, कहते हैं माता, जो भी करवा माता है वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल संडे है, तो उम्मीद करती हूँ अगर आपको क्लास लगानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, क्योंकि कल फीमेल्स ने फास्ट रखा होगा और सारे बिजी होंगे। तो अगर क्लास लगानी है तो वो मैं देखूंगी कि क्लास लगेगी कि नहीं। बट आप प्लीज़ सेशंस को देखिए और सेशंस को 5 दिन के लिए जो है शेयर कीजिए। फिर भी मैं स्टैटिक जीके का पार्ट ज़रूर डालूंगी, और अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं पंचायत सेक्रेटरी का पेपर शेयर कर दूंगी। बट अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है 2-3 दिन से, तो वो पेपर मैं सॉल्व नहीं कर पाई। इसलिए नहीं कर पाई, एक तो मैथ्स थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से मैं नहीं ला सकी। बट बाकी सेशंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी उसका कि क्या पेपर था, और इतना इजी पेपर आया हुआ था। बाकी देखते हैं क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ है, संडे को आप इंजॉय कीजिए, अपने फेस्टिव को मनाइए। रात की क्लास है स्टैटिक जीके की, देखना, क्योंकि जब तक चांद नहीं निकलेगा तो आप क्या करेंगे, तब आप क्लास देख लेंगे ना। तो चलिए इंजॉय कीजिए अपने आप फेस्टिव सीजन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल।